बहादुर चींटी की कहानी। चींटियों के बहादुरी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। यह ऐसी ही एक बहादुर चींटी की कहानी है जो आपको चींटियों के जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित करेगी। खेत में चींटियों का समूह रहता था। चींटियाँ वर्षों से जमीन के अंदर ही घर बनाकर रहने में माहिर है। इन चींटियों ने भी ऐसा ही जमीन के अंदर सुरंगनुमा घर बनाया था जिसमें सभी चींटियां एक साथ रहती थी। इन्हीं के बीच में एक बहादुर चींटी थी जो आकार में थोड़ी बड़ी थी और बाकी चींटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान थी। इस घर को बनाने के लिए बहादुर चींटी ने नेतृत्व के में सभी चींटियों ने मिलकर कार्य किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो सिर्फ उनके संघर्ष की शुरुआत थी। असली समस्या तो अभी आने बाकी थी। एक दिन सभी चींटियां खेत के चारों तरफ घूमकर अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। खेतों की फसल कट चुकी थी, इसीलिए यहाँ इंसानों का आना जाना कम था। सभी चींटियां पूरी मस्ती से बारिश के दिनों के लिए खाने का भंडार करने में जुट रही थी। यहाँ किसान अपने खेतों में पराली जलाने की शुरुआत करने वाले थे, जिसके लिए कुछ लोग खेत के किनारे आकर आग लगा देते हैं। इसी दौरान बहादुर चींटी देखती है कि कुछ लोग खेत के दूसरी तरफ से आग जला चुके थे। वो घबरा जाती है क्योंकि इसी खेत के अंदर इन चींटियों ने अपना विशाल घर बनाया हुआ था और यदि इस खेत को जला दिया गया तो इनका बचना नामुमकिन था। लेकिन खतरा तो आ चुका था। तभी बहादुर चींटी फैसला करती है कि वो अपने घरों के नीचे से दूसरी तरफ के खेत में एक सुरंग बनाएगी ताकि सभी चींटियां इस क्षेत्र में आग लगने से पहले दूसरे खेत जा सके। बहादुर चींटी अपने घर के अंदर पहुंचकर सभी चींटियों को खतरे के लिए आगाह करती है। खेत में आग लगने की बात सुनते ही सभी चींटियों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन बहादुर चींटी उन्हें समझाते हुए हौसला देती है, जिससे सभी चींटियां उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बहादुर चींटी सभी चींटियों को दूसरे खेत जाने का नक्शा बताती है और उसी के अनुसार सभी चींटियां मिट्टी की खुदाई करने में लग जाते हैं और बहादुर चींटी बढ़ती हुई आग को देखकर दहशत के सागर में डूबती जा रही थी, लेकिन उसे ऐसा ही बहादुर चींटी का खिताब नहीं मिला था। वह सभी चींटियों की अपेक्षा अलग ही हौसला मालकिन थी। दूसरे खेत तक जाने के लिए चींटियों का समय लग रहा था। उसी दौरान आग आधे खेत तक पहुंच चुकी थी। बहादुर चींटी समझ चुकी थी कि यदि ये चींटियां अंदर से दूसरे खेत तक नहीं निकल पाई तो सभी की सभी इसी गड्ढे के अंदर घुटने से मर जाएगी। अचानक बहादुर चींटी को बहुत से कीड़े भागते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें भागता देख बहादुर चींटी ने उनसे कहा कि तुम लोग भागकर कहाँ तक जाओगे? आग तुम्हारा पीछा कर ही रही है, लेकिन यदि तुम लोग बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम तुम्हें अपने घर में जगह दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खेत की दूसरी तरफ से गड्ढा खोदने में हमारी मदद करनी होगी। सभी कीड़ों को बहादुर चींटी का यह प्रस्ताव अच्छा लगता है। कीड़े खेत की दूसरी ओर से एक और गड्ढा खोदने में लग जाते हैं और देखते ही देखते सभी कीड़े मिलकर चींटियों की सुरंग तक पहुंच जाते हैं। सभी चींटियों को बचने की उम्मीद नजर आ चुकी थी। सभी बहादुर चींटी को दिखाई देता है कि आग उनके करीब आ चुकी है और कुछ ही पलों में धुआं उनके घरों में प्रवेश करने लगेगा। वह तुरंत सभी को दूसरे खेत की ओर निकलने का आदेश देती है। सभी एक एक करके जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। खेत में पराली जलाने से उत्पन्न हुए प्रदूषण के कारण मिट्टी के अंदर के सभी जीव
जंतु घुटन महसूस करने लगते हैं। सभी का दम घुट रहा था, लेकिन चींटियों के हौसले की वजह से सभी को एक नया जीवन दान मिल चुका था। खेत को आग ने अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया था, लेकिन बहादुर चींटी की समझदारी से सभी चींटियों ने अपने लिए दूसरे खेत में नए घर का निर्माण कर लिया था, जिसमें सभी सुरक्षित पहुंच चुके थे। सभी कीड़े मकोड़े और चींटियों ने बहादुर चींटी को उसके साहस भरे कार्य के लिए सम्मानित किया। बहादुर चींटी ने अपने मजबूत हौसलों की वजह से संघर्ष की नई परिभाषा रच दी थी और अब वो तैयार थी अगले जंग के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना न भूलें। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।